ओम नमः सिद्धेभ्य। जय बोलो आदि ब्रह्मा ऋषभ देव भगवान की जय। शासन नायक महावीर भगवान की जय। चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य शांति सागर महाराज की जय। परम पूज्य गणिनी प्रमुखारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की जय। अयोध्या शाश्वत तीर्थ पर प्रतिदिन की तरह से मध्याह्नकालीन ये कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है। सर्वप्रथम जो स्वाध्याय की क्रिया संपन्न हुई है, श्रुत भक्ति आचार्य भक्ति पूर्वक वह स्वाध्याय करके और उसके बाद में हम आपको भगवान ऋषभ देव की भक्ति आराधना कराएंगे और आप सभी भगवान ऋषभ देव के जन्म जयंती महोत्सव के संदर्भ में 31 फुट उत्तुंग भगवान ऋषभ देव जो जन्मभूमि में विराजमान हैं, उनके समक्ष दीप जलाकर भगवान की आराधना करेंगे। कल आपने भगवान भरत की आराधना की थी मंगल ध्वनि के साथ। आज दीप जलाकर भगवान ऋषभ देव की आराधना की जाएगी। तो पहले स्वाध्याय प्रारंभ करती हूँ। सिद्धम शुद्धम पणमीय जिनिंद वर्णेमि चंदमकलंकम गुणरयण भूषणुदयम जीवस्य परुवणम वोच्छम। आचार्य श्री नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती के द्वारा रचित गोमठ सार जीवकांड सार का स्वाध्याय प्रारंभ हो रहा है। द्वादशांगमयी जिनवाणी माता को नमन करके वर्तमान की सरस्वती पूज्य गण्य ज्ञानमती माता की मंगल छाया में उनके श्री चरणों में वंदनामी करते हुए प्रारंभ हो रहा है गोमठ सार जीवकांड का स्वाध्याय। गोमठ सार के अंदर आप ज्ञान मार्गणा के अंदर चल रहे हैं, जो कि 12वीं प्ररूपणा के रूप में जीव द्रव्य की 20 प्ररूपणाओं में से 12वीं प्ररूपणा के अंतर्गत आपके ज्ञान को वृद्धिंगत करने के लिए ज्ञान मार्गणा का ये स्वाध्याय प्रारंभ हो रहा है। ज्ञान मार्गणा में आपने 8 ज्ञानों के बारे में जाना, 3 मिथ्या ज्ञान और 5 सम्यक ज्ञान। उनमें से ये 3 मिथ्या ज्ञानों के बारे में बताया जा चुका है। कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान और कुअवधि ज्ञान, ये मिथ्यात्व कर्म के कारण ज्ञान मिथ्या ज्ञान को प्राप्त हो जाते हैं। अब हम चलते हैं गाथा नंबर 99 नंबर है, पेज नंबर 102। सब लोग खोलिएगा। मति ज्ञान का स्वरूप, माने अब सम्यक ज्ञान का वर्णन चलेगा। उसमें से मति ज्ञान 5 ज्ञान होते हैं। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनापर्य ज्ञान और केवल ज्ञान। उनमें से प्रथम मति ज्ञान का लक्षण जानिएगा। अहिमुह नियमिय बोहण, अहिमोहनीयमिय बोहण माँ विणि बोह्य मणेन्द्रियजम, माँ विणि बोह्य मणेन्द्रियजम। अब गए इहा वाया, अवगही हवाया धारण गाहोन्ति पतेयम। धारण गाहोन्ति पतेयम। सामूहिक गाथा पढ़िए। अहिमुह नियमिय बोहण माँ विणि बोह्य मणेन्द्रियजम, अब गए इहा वाया धारण गाहोन्ति पतेयम। अभिमुख नियमित बोधन माँ विनिबोधिक मनेन्द्रियेन्द्रियजम, अवग्रहीहा वाय धारण का भवन्ति प्रत्येकम। मति ज्ञान, मति ज्ञान, मति माने होता है बुद्धि, यानी बुद्धिपूर्वक जो ज्ञान है वह मति ज्ञान, ये सब लोग जानते हैं। उसका शाब्दिक लक्षण आपने जाना। सिद्धांत के अनुसार मति ज्ञान किसे कहते हैं
ये जानना है कि अभिमुख नियमित बोधन माभिनी बोधिक मनेन्द्रियेन्द्रियजम, यानी जो अभिमुख वस्तु है, सामने पुस्तक है, ये अभिमुख, अनियमित नियत वस्तु यानी जो जिसका स्वरूप है। अब जैसे स्पर्शन इंद्री का स्वरूप है छू करके जानना, चक्षु का नियत विषय है रूप को देखना, तो ये नियत स्थिति होती है, ये विषय जिसका जो है वो नियत होता है। जिह्वा इंद्री का नियत विषय क्या है? चखना, खाने की वस्तु को चखना। ऐसे ही हर इंद्री के जो नियत विषय हैं, निश्चित विषय हैं, उनको जानना। तो जो इंद्री के द्वारा और अनिंद्रिय माने मन के द्वारा अभिमुख और नियमित पदार्थ का ज्ञान होता है, उसको आभिनिबोधिक कहते हैं। मति ज्ञान का दूसरा नाम है अभिनिबोध, आभिनिबोधिक ज्ञान इसका दूसरा पर्यायवाची नाम है। तो ऐसे मति ज्ञान को कहा है कि जो वर्तमान स्थूल वर्तमान योग्य क्षेत्र में अवस्थित पदार्थ को अभिमुख कहते हैं। जो सामने अपने पास स्थित है उसको अभिमुख, हमारे सम्मुख जो है, जो भी व्यक्ति सम्मुख आया उसको हमने जाना, तो ये अभिमुख हो गया। और नियमित जो नियत है, चक्षु इंद्री का नियत विषय है रूप को जानना, तो ऐसे नियत रूप से जो जानकारी करता है उसको कहते हैं मति ज्ञान। तो इस प्रकार से मति ज्ञान का लक्षण जानना, और मति ज्ञान की 4 भेद हैं, अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा। इस प्रकार से मति ज्ञान के 4 भेद हैं। और आप और समझिए कि ये मति ज्ञान कैसे होता है। तत्वार्थ सूत्र में भी आप पढ़ते ना, तदिंद्रिया निंद्रिय निमित्तम। मति ज्ञान क्या है? इंद्रियों से, जो हमारे पास इंद्रियां, उनसे जाना जाता है, उनसे ज्ञान होता है। अनिंद्रिय माने मन, इंद्रिय 5 इंद्रिय और 1 मन के द्वारा नियत पदार्थों का ज्ञान होता है। इसलिए मति ज्ञान के 6 भेद भी बता दिए। और 6 चीज़ें जो हैं, अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा, इनके द्वारा भी जाने जाते हैं। तो 6 को 4 से गुणा किया तो मति ज्ञान के कितने भेद हो गए? 6 चौक 24 प्रकार का मति ज्ञान हो गया। यानी कि इंद्री 5 इंद्री और 1 मन, ये 6 होते हैं। और इन 6 को अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा, इन 4 से गुणा किया तो 24 भेद हो गए। यानी 24 प्रकार से, 24 माध्यमों से हम सामने वाले पदार्थों को और जिस इंद्री का या जिस चीज़ का जो नियत विषय होता है उसको उस रूप में जानना, यही मति ज्ञान है। तो यहाँ इस गोमट सार की गाथा के अनुसार यहाँ मति ज्ञान के 24 भेद बता दिए। कैसे बताए? 5 इंद्री और 1 मन के द्वारा हर नियत और अभिमुख के पदार्थों को जाना जाता है। उसके बाद अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा, ये 5 इंद्रियों और 1 मन के द्वारा इनमें भी भेद हो जाएंगे। तो उसके द्वारा 6 को 4 से गुणा किया तो 24 भेद हो गए। ये मति ज्ञान की बात हुई है। अब आगे श्रुति ज्ञान की बात कहते हैं। अत्थादो अत्थंतर दो अथंतर मूलभ्यं तं भणन्ति सुदृणाणम् मूलभन्तं भणन्ति सुदर्णाणम् आविणिबो हि अपूर्वम् आविणिबो हि अपूर्वम् नियमेणीय सद्दजं पमुहम्। निमेण्य सद्दजं पमुहम्। सामूहिक गाथा पढ़िए। अत्थादो अत्थंतर मूलभ्यं तं भणन्ति सुदृणाणम् आविणिबो हि अपूर्वम् नियमेणि सद्दजं पमुहम्। अर्थादर्थान्तरमुपलभमानं भणन्ति श्रुतिज्ञानम् आभिनिबोधिकपूर्वं नियमेनेह शब्दजं प्रमुखम। क्या कहते हैं कि
अर्थ माने पदार्थ, और भिन्न पदार्थ जो मतिक ज्ञान के द्वारा जाने गए या मतिक ज्ञान के विषयभूत पदार्थ हैं, और इनसे भिन्न भी जो पदार्थ हैं जो मतिक ज्ञान से नहीं भी जाने गए, उनसे यानी अर्थांतर, उनसे भिन्न पदार्थों के ज्ञान को श्रुत ज्ञान कहते हैं। मतिक ज्ञान श्रुत ज्ञान पूर्वक होता है। श्रुतम मति पूर्वम द्वनेक द्वादश भेदम, तत्वार्थ सूत्र में कहा है कि श्रुत ज्ञान मतिक ज्ञान पूर्वक होता है, यानी पहले बुद्धि ने काम किया तो कुछ जाना, उसके बाद उसके विशेष अर्थ को जानना, ये कहलाता है श्रुत ज्ञान। तो ये ज्ञान नियम से मतिक ज्ञान पूर्वक होता है। एक तो इस बात को जानना, इस श्रुत ज्ञान के अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक, या यूँ ले लीजिए शब्दजन्य सद्दजम पमुहम, शब्दजन्य और लिंगजन्य, ऐसे दो भेद होते हैं। तो इस प्रकार से आपको इस शब्दजन्य श्रुत ज्ञान, यहाँ इन्हें बोल करके अपने शब्दों को व्यक्त करके जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है या दूसरे के शब्दों से जो ग्रहण किया जाता है, ये शास्त्र है, हमें बताया। यह अयोध्या तीर्थ है, हमें ज्ञानमती माता ने बताया। इसकी शाश्वत सत्ता को बताया। ये क्या है? शब्दजन्य श्रुत ज्ञान। शब्दों से हमने जाना, चाहे जिनवाणी के शब्दों से जाना, चाहे गुरु के शब्दों से जाना, तो ये श्रुत ज्ञान कहलाता है। आज वर्तमान में हमारे और आपके पास जितना भी ज्ञान है वह सब मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान कहलाता है। किसी के पास कम है, किसी के पास ज़्यादा है, और ये ज्ञान नियम से स्वाध्याय से प्राप्त होता है, गुरुओं को शास्त्र दान देने से प्राप्त होता है। आपने कभी सुना होगा कि एक कौंडेश नाम के एक व्यक्ति ने एक मुनिराज को एक ग्रंथ का दान दिया, तो वो आगे चलकर द्वादशांग के पारगामी शुद्ध केवली हो गए। इतना शास्त्र ज्ञान, शास्त्र दान का इतना बड़ा महत्व होता है। तो आपको आज के स्वाध्याय का सार क्या जानना है कि इंद्रिय और मन के निमित्त से मति ज्ञान होता है और मति ज्ञान पूर्वक श्रुत ज्ञान होता है। वर्तमान में जितने भी लोगों को ज्ञान है ये मति और श्रुत ज्ञान है। तो शब्दजन्य ज्ञान, शब्दों से उत्पन्न हुआ जो ज्ञान है उसकी यहाँ पर प्रमुखता है। तो और जो अक्षरात्मक अनक्षरात्मक ज्ञान है, अक्षरात्मक ज्ञान हम सबको आज शास्त्र के अध्ययन आदि से होता है, और अनक्षरात्मक ज्ञान क्या है? एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री। अब जैसे आप देखो कि सभी दो इंद्री से लेकर वचन बल रसना इंद्री शुरू हो जाती है, वो भी अपनी भाषा में, चाहे पशु हैं चाहे छोटे मोटे जीव जंतु हैं, सब अपनी अपनी भाषा में अपने हिसाब से बात कर लेते हैं। तो ये अनक्षरात्मक है। तो अनक्षरात्मक शुद्ध ज्ञान एक इंद्री से लेकर पंच इंद्री तक सभी के पाया जाता है, किंतु वह लोक व्यवहार और मोक्ष मार्ग में भी उस तरह से उपयोगी न होने के कारण मुख्य नहीं है। यहाँ पर शब्दजन्य ज्ञान, शुद्ध ज्ञान प्रमुख रूप से कहा गया है। तो इसका अभ्यास करना, निरंतर स्वाध्याय करना, जितना भी बने संतों को शास्त्र दान दे करके अपने ज्ञान की वृद्धि करना, यही इस मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान के लक्षण को, स्वरूप को जानने का सार है। अब हम आगे चलते हैं। भगवान ऋषभ देव के जन्म जयंती का प्रसंग आपको प्रतिदिन बताया जाता है। चैत्र कृष्णा नवमी आ रही है 3 अप्रैल को, और अयोध्या में भगवान ऋषभ देव ने आज से करोड़ों करोड़ों वर्ष पूर्व तृतीय काल के अंत में जन्म लिया था। महारानी मरुदेवी के गर्भ से जन्म लिया था। उनके पिता का नाम नाभिराय था और सर्वतोभद्र महल में जन्म लिया था। ये सारा इतिहास आज पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी के माध्यम से अयोध्या के अंदर साकार हो रहा है, और उनकी जन्म जयंती को भी पूज्य माता जी का मंगल सानिध्य प्राप्त होगा। और इसी आचार्य शांति सागर महाराज की परंपरा की आरिका गणिनी माता जी, आचार्य श्री अभिनंदन सागर महाराज जी, जो इस मूल परंपरा के छठे आचार्य थे, उनकी शिष्या, संघस्थ शिष्या गणिनी आरिका श्री प्रज्ञामती माता जी,
गणिनी हारिका श्री सुप्रकाशमती माता जी आदि हारिकाएँ, 9 माता जी प्रसन्नमती माता जी आदि मिलाकर के 9 माता जियों का संग भी 2 अप्रैल को अष्टमी के दिन अयोध्या में आ रहा है। अयोध्या के दर्शन करने के लिए, भगवान ऋषभदेव के जन्म जयंती महोत्सव में सम्मिलित होने के लिए, पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी जैसी अपनी प्राचीन धरोहर के भी दर्शन पाने की महान इच्छा से ये लोग माता जी लोग बहुत ही द्रुत गति से अयोध्या की ओर बढ़ रही हैं। बाराबंकी से कल उनका विहार हुआ है और परसों 2 अप्रैल को वो अयोध्या पहुँचेंगी। उनका खूब स्वागत है। और 3 तारीख को 9 हारिका माताएं और 9 हमारा जो संघ है पूज्य गण्य ज्ञानमती माता के साथ में 18 पिच्छीधारी साधुओं के सानिध्य में भगवान ऋषभदेव की जन्म जयंती का कार्यक्रम रहेगा। ऐसे उन भगवान ऋषभदेव की आज हम आराधना आपको कराएंगे। परसों के दिन भी किया था सुंदर स्तुति के माध्यम से। कल भरत भगवान की आराधना की, क्योंकि भरत भगवान का भी चैत्र कृष्णा नवमी को जन्मदिन आता है। आज हम भगवान ऋषभदेव की करेंगे। कल फिर से हम भरत भगवान की भक्ति आराधना करेंगे। आप सबके पास जो पारस चैनल और ऋषभदेव जूम चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, सबके पास PDF यहाँ से पहुँचा है, उसको पढ़ करके और दीप आराधना करेंगे। चलिएगा, चलो ऋषभदेव भगवान की। प्रभु ऋषभदेवस्त्वं जगत् स्रष्टा जगद् गुरु, ऋषभदेव मानोमि सर्वसिद्धि प्रदायकम्। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेव जिनेन्द्राय नमः। दीपं निर्पामीति हतः ऋषभदेवेन स्वकर्म निचयः स्वयं। नमः ऋषभदेवाय धर्मतीर्थ प्रवर्तिने। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेव जिनेन्द्राय नमः। दीपं निर्पामीति तीर्थं ऋषभदेवाति स्वर्गमोक्षविधायकं। धर्मः ऋषभदेवस्य साधुग्रही द्विभेदतः। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेव जिनेन्द्राय नमः। दीपं निर्पामीति भक्तिं ऋषभदेवेऽहं करोमि सर्वसौख्यदां। ऋषभदेव मां रक्ष निमज्जन्तं भवाम्बुधौ। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेव जिनेन्द्राय नमः। दीपं निर्पामीति स्वाहा। ये आपने 8 लाइनों में भगवान ऋषभदेव की 7 विभक्तियों में स्तुति जो सुनी है, पढ़ी है, पूज्य गण्य ज्ञानमती माता के द्वारा रची गई ये मृत्युंजयी तीर्थंकर स्तुति है। हर तीर्थंकर की 7 विभक्तियों में स्तुति है। इसको हमने पहले पढ़ा है। आपको आगे हम 24 भगवान की ऐसी 7 विभक्तियों में ये मृत्युंजयी स्तोत्र हम प्रदान करेंगे। और अब भगवान ऋषभदेव की हिंदी स्तुति पढ़ करके आराधना करेंगे। हे आदिनाथ हे आदिश्वर हे ऋषभ जिनेश्वर नाभिललन। पुरुदेव युगादि पुरुष ब्रह्मा विधि और विधाता मुक्तिकरण। मैं अगणित बार नमो तुमको वंदो ध्याऊं गुणगान करूं। स्वात्मैक परम आनंदमय सुज्ञान सुधा का पान करूं। सभी लोगों से करा दें, जो लोग हैं आप लोग भी आ जाइए वहाँ और भगवान के समक्ष दीप जलाइए। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेव जिनेन्द्राय नमः। दीपं निर्पामीति स्वाहा। आषाढ़ बदी द्वितीया तिथि मरुदेवी गर्भ पधारे थे। श्री धृतियादि देवियों ने माता के चरण पखारे थे। शुभ चैत्र बदी नवमी तिथि भगवान यहाँ जब थे जन्मे, तब मेरु सुदर्शन के ऊपर अभिषेक किया था इंद्रों ने। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेव जिनेन्द्राय नमः। दीपं निर्पामीति स्वाहा। वह घड़ी धन्य थी, धन्य दिवस
धन धन्य अयोध्या नगरी थी, श्री नाविराज भी धन्य तथा तब धन्य प्रदा भी सगरी थी। प्रभु ने असीम अधिक क्रिया उपदेशी आदि विदाता थे युग के आदि पुरुष ब्रह्मा श्रावक मुनि मार्ग विधाता थे। ओम ह्रीं श्री सदेव जिनेन्द्राय नमः। दीपम निर्पामिति स्वाहा। थे कनक वर्ण धनु पंच शतक तनुवे युग के अवतारी थे, आयु 84 लाख पूर्व धारक वृष लक्षण धारी थे। सब परिग्रह ग्रंथि को तज कर निर्ग्रंथ दिगंबर रूप धरा, वह चैत्रवदी नवमी शुभ थी, जिस दिन प्रभु ने कचलोच करा। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेव जिनेन्द्राय नमः। दीपम निर्पामिति स्वाहा। 6 मास योगी में लीन रहे, लंबित भुजनासा दृष्टि थी, निज आत्म सुधारस पीते थे, तन से बिल्कुल निर्ममता थी। फिर ध्यान समाप्त किया प्रभु ने, आहार विधि बतलाने को, भव सिंधु में डूबे जन को, मुनि मार्ग सरल समझाने को। ओम ह्रीं श्री सदेव जिनेन्द्राय नमः। दीपम निर्पामिति स्वाहा। 6 मास भ्रमण करती प्रभु हस्तिनागपुर में आए, सोम नृप श्रेयांस तभी आहार दान दे हर्षाए। रत्नों की वर्षा हुई गगन से, सुरगण मिल जयकार किया, धन धन्य हुई वैशाख सुदी, अक्षय तृतीया आहार हुआ। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेव जिनेन्द्राय नमः। दीपम निर्पामिति स्वाहा। अक्षय वटि वृक्षतले तिष्ठे, घाती पर ध्यान चक्र छोड़ा, एकादशी फाल्गुन कृष्णा थी, केवल श्री से नाता जोड़ा। त्रिभुवन में ज्ञान लता फैली, भविजन को छाया सुखद मिली, फिर माघ कृष्ण 14 के दिन, मुक्ति श्री प्रभु को स्वयं मिली। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेव जिनेन्द्राय नमः। दीपम निर्पामिति स्वाहा। क्रोधादिक रिपु को जीत प्रभु, स्वात्मा से जनित सुखामृत को, पीकर अत्यर्थ तया निश दिन, भवदधि से निकाला आत्मा को। त्रिभुवन के मस्तक पर जाकर, अब तक वनंते कालों तक, ठहरेंगे वे वृष वेश मुझे, शुभ ज्ञान मति श्री देवे जट। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेव जिनेन्द्राय नमः। दीपम निर्पामिति स्वाहा। एक अर्घ चढ़ाइए। शुचि निर्मल नीरम गंध सुअक्षत, पुष्प चरूले मन हर्षाय, दीप धूप फल अर्घ सुलेकर, नाचत ताल मृदंग बजाय। श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर, बलि बलि जाऊं मन वचकाय, ओ करुणा निधि भव दुख मेटो, याते मैं पूजो प्रभु पाय। ओम ह्रीं गर्भ जन्म तप ज्ञान मोक्ष कल्याणक प्राप्ताय,
अयोध्या में विराजमान श्री शब्देव जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। जलो ऋषभदेव भगवान की जय। ऋषभदेव जन्म जयंती महोत्सव की जय। भरत चक्रवर्ती सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। कल आप सभी को भरत भगवान की भक्ति आराधना कराएंगे। अब यहाँ पर आचार्य शांति सागर, वीर सागर और नेमी सागर महाराज की पूजा की जाएगी और पूज्य माता की पूजन होगी। उसके पहले हमारे बीच में आज प्राचार्य सुरेंद्र जी भगवान मध्य प्रदेश से आए हैं। वे अपने पिताजी स्वर्गीय श्री महेंद्र कुमार जी की एक अमूल्य कृति लेकर के आए हैं। पीएचडी की हुई वह कृति है। आचार्य श्री रवि शरण के द्वारा रचित पद्म पुराण के ऊपर ये थीसिस लिखी गई है। उस प्रति को इन्होंने प्रकाशित किया है। पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता के करकमलों में वे भेंट कर रहे हैं। रवि शरण के संस्कृत पद्मचरितम का साहित्यिक एवं सांस्कृतिक परिशीलन श्री महेंद्र कुमार जी जैन, जो सुरेंद्र जी के पिताजी थे, उन्होंने लिखा था। इसे इन्होंने भेंट किया है। जलो पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी की जय। द्वादशांग मई सरस्वती माता की जय। चलिए पूजन करते हैं आगे। स्थापना। सदी भी समय के श्री प्रथमाचार्य शांति सागर को नमन। प्रथम शिष्य श्री वीर सिंधु और द्वितीय नेमी सागर को नमन। गुरुवर का आचार्य पदारोहण शताब्दी अवसर आया।